प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ-साथ रहती है। खुदावंद यस्सु अल मसीह के अल कादिर जलाली आत्महान मुक्ति शान और उस यस्सु नाम में आप तमाम देखने वाले फ़ज़ल टेलीविज़न व्यूअर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से आप पुरफजल तरीके से मसीह में अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं कि खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता है और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाते हैं। तो नाजरीन, आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपनी खिदमत को पाकिस्तान के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहार कॉलोनी लॉइन ऑफ जोडा मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है एवेंजलिस्ट जॉन। हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले बताएं, आपका क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का फजल, खुदा का शुक्र है कि मैं तंदुरुस्त और सेहतियाब हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी फैमिली कैसी है? फैमिली में बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक दुआ करेंगे, तो मैं चाहता हूँ एवेंजलिस्ट साहब आप इस दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए सभी ज़िंदगी अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुज़ूर में दुआ मांगेंगे। और जलाल के बादशाह खुदावंद लश्करों के रब कादिर मुतलक या वजरी, तेरा शुक्र करते हैं खुदाम कि तूने हमें ज़िंदगी की ज़मीन पर जिंदा रखा। खुदाम तेरा कलाम कहता है कि मौत के बाद कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा। और जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम कि तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा खुदाम कि आज हम खुदाम तेरे नाम को ले सके। खुदाम के तेरा नाम सिर्फ नाम उसियाला है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों के लिए कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम सब नाजात पाएँ। खुदाम वाहिद तेरा नाम है जिस नाम में कुदरत, जिस नाम में खुदाम हम बरकत पाते हैं, शिफा पाते हैं खुदाम, और ज़िंदगी हासिल करते हैं, क्योंकि खुदाम तू हमारा शाफी है। और जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम इस फजल टीवी के लिए खुदाम ताकि ये फजल टीवी खुदाम तेरे जलाल में, तेरे नाम में और खुदाम तेरे कलाम में बढ़ता चला जाए खुदाम। और खुदा मेरा ईमान है खुदाम कि आज जितनी भी हम तेरे हुजूर गुफ्तगू करें खुदाम, जितनी भी तेरे हुजूर तेरे कलाम की बातें करें, जितनी भी खुदाम तेरे हुजूर तेरे मुंह की बातें जो तेरा कलाम कहता है खुदाम हम करें। खुदाम जितने भी खुदाम व्यूअर्स, जितने भी खुदाम हमें देखने वाले लोग हैं खुदाम, इससे बरकत पाएं जो हमने बरकत को रिसीव किया खुदाम, और तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं खुदाम। इसी तरह जो देखने वाले हैं खुदाम, उन पर भी तेरा बरकत वाला और तेरा शफकत वाला तेरा देना हाथ मांगता खुदाम, और बड़ी बरकत है। मेरा ईमान है खुदाम कि जो कुछ तेरे हुजूर मांगा पा लिया मसीह यीशु तेरे ही नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो थैंक यू सो मच, आज आपने प्रीशियस टाइम में से अपना टाइम निकाला ताकि आज हम मिल कर आपके साथ कलाम के मुताबिक गुफ्तगू करें, ताकि जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच करें आज के टॉक शो के वसीला से वो बरकत को रिसीव करें। हालेलुया। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट शहबाज है और माय निकनेम इज़ एवेंजलिस्ट जॉन, जो मुझे खुदा ने नाम दिया 2010 में। जब मैं 2010 में खुदा ने मुझे चुना और खुदा ने मुझे जॉन के नाम से सेकंड नेम जो मुझे खुदा ने दिया, और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मेरी फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई भी खादम नहीं है, और खुदा ने मुझे, मैं अपनी फैमिली में माँ बाप के बच्चों में सबसे बड़ा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपने कलाम के लिए 2010 में चुना, और ऑन वर्ड मैं खिदमत में हूँ और खुदा का काम कर रहा हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ साथ रहता है और मुझे अकेला नहीं छोड़ता, और मुझे हर मुसीबत से और परेशानी से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया कि खुदा आपके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में कोई भी पास्टर नहीं था, तो आपकी लाइफ के अंदर किस तरह ये शऊर पैदा हुआ कि आपको खिदमत के अंदर आना है? बिल्कुल अच्छी है। मैंने कलाम को सुना, लेकिन जब 2010 जब मैं खुदा में नहीं था तो मैं खुदा के कलाम से भागता था। खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम को जब कोई खादम घर में आता तो मैं घर से भाग जाता था। लेकिन उस वक़्त मैं अपनी में था। लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना, जैसे हम पौलुस को देखते हैं कि जब उसकी ज़िंदगी में खुदा नहीं था तो वो खुदा के लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता था, सताता था। लेकिन जब खुदा ने उसको चुना, खुदा ने भी एक वक्त रखा होता है, क्योंकि कलाम हमें कहता है, वास की किताब क्या, हर चीज़ का एक वक्त है। जब खुदा ने ये वक्त में मेरे लिए मुकर्रर किया था, 2010 में मुझे डेंगू हुआ, और उस दौरान मैं इतना कमज़ोर, इतना वीक हो गया
यहाँ तक कि मेरे प्लेटलेट्स इतने कम हो गए थे, और जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो मैं गिर गया। लेकिन जब मैं गिरा तो उस वक्त मेरे अंदर मैं थी, जब मेरी मैं खुदा ने दूर की, और जब वो मैं रात के वक्त सो रहा था और मेरी रूह, मैंने अपनी रूह को महसूस किया कि मैं आसमान पर ऐसे उठाया गया, और वहाँ पर खुदा ने मुझे वहाँ पर जन्नत का नज़ारा दिखाया, और बहुत ही शान शौकत और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे चीज़ें खुदा ने मुझे दिखाई। उसके बाद खुदा का पाक रूह मेरी ज़िंदगी में ऐसे कसरत से काम कर रहा था, और जब भी हम घर में बैठकर दुआ करते थे तो मेरी ज़ुबान और मेरे आंसू ज़ारों कतार, मैं रो रो कर दुआ करता था। और मेरे घर वाले कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा से दूर थे, और वो कहते थे कि ये बंदा पागल हो गया है। लेकिन मैं पागल हुआ था, लेकिन वो पागल किस लिए हुआ था? वो खुदा की मोहब्बत में पागल हुआ था। और ये खुदा का फजल है कि उस वक्त से लेकर अब तक मेरे एक टीचर हैं, तो उनके लिए मैंने दुआ की, और उन्होंने जाना था फ़ौरन, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं बहुत ट्राइज कर रहा हूँ कि मेरा आगे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, बातचीत होती है, इंटरव्यू होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही। लेकिन उस रात खुदा ने और खुदा के पाक रूह ने उनके साथ बात की, और खुदा के पाक रूह ने मेरे थ्रू ज़ुबान से निकाला कि आज आप सिलेक्टेड हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सारी टॉक इंग्लिश में हुई, और इंग्लिश बोलने का मुझे इतना जुनून था और शौक़ था। उस वक़्त खुदा ने उनके साथ, उस मेरे टीचर के साथ जब हमने बात की, और 2 वीक के बाद जब मैंने फ़ोन अपना उठाया, और मैंने खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा कि आज मुझे फ़ौरन से कॉल आनी है, और उसी दम जब मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ तो मुझे फ़ौरन से कॉल आई, और मेरे वो टीचर की कॉल थी, और उन्होंने कहा कि शहबाज आई एम इन लंदन। और मैं खुदा का इतना शुक्रगुजार हुआ, और खुदा के पाक रूह का, कि खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है, आपको रहनुमाई देता है, और वो आपके साथ होता है, और वो आपका उस्ताद है। जब ये बातें मेरे साथ हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेरी फ़र्स्ट कॉल वो आपको की, और जब मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा, उनकी ज़िंदगी में खुदा ने उनकी ज़िंदगी को खुदा ने तब्दील कर दिया था, और वहाँ पर वो जाकर फॉरेनर के साथ रहे, और ज़्यादातर उन्होंने वहाँ पर चर्चिज़ में देखा, अपनी खिदमत को देखा, और वहाँ पर उन्होंने स्टडी भी की, और वहाँ पर उन्होंने हर चीज़ को देखा जो हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं। और ये खुदा का फज़ल है, और वो अब जो वापस आए हैं तो उनकी ज़िंदगी चेंज है। तो ऐसे ही जब खुदा का पाक रूह मेरे अंदर काम कर रहा था, और खुदा के पाक रूह ने इतना काम किया, और जब हम इवनिंग में बैठकर दुआ करते थे तो खुदा का पाक रूह हमें हर चीज़ गाइड करता था, और हर लिहाज से खुदा जो कहता था, खुदा का जो पाक रूह कहता था, वही काम वजूद में आता था। और इसी तरह मेरी ज़िंदगी खुदा ने बदली, और मैं आज और अभी तक खुदा की खिदमत में स्टिल हूँ। लेकिन ब्रेक आई, बैरियर्स आए, लेकिन कलाम कहता है कि जब सादक एक बार गिरता है तो खुदा उसको 70 बार उठाने की कुदरत रखता है, और खुदा ने मुझे उठाया, और खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मेरे साथ साथ रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी अच्छी टेस्टमनी को आपने शेयर किया कि खुदा ने किस तरह आपकी टीचर के लाइफ में अपने जलाल को ज़ाहिर किया, और उसकी वसासत से खुदा ने आपकी भी ज़िंदगी को तब्दील किया। वेरी पावरफुल टेस्टमनी। यू नो कि होली स्पिरिट जो है, जो पाक रूह है, हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि वो होने वाली बातों को आगाह कर देता है। जो फ्यूचर में हमें चीज़ हमारी लाइफ में आनी होती है, होली स्पिरिट ऑलरेडी हमें वो आगाही दे देता है। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? जब तक हमारा रिलेशन खुदा और पाक रूह के साथ स्ट्रॉन्ग है। मैं इस बात को समझता हूँ कि अगरचे हमारा रिलेशन होली स्पिरिट के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कभी भी हमारी ज़िंदगी में होली स्पिरिट काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। ज़रूरत इस चीज़ की है व्यूअर्स, अगरचे आप इस बात को समझते हैं कि होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में केयर करे, आपको आगाही दे होने वाली बातों के, उसके अलावा आपकी रहनुमाई करे, वो अच्छा उस्ताद है। आपको पहले जो सा काम करना है अपनी लाइफ के अंदर, अपना जो सा राब्ता है, कॉन्टैक्ट है, वो गॉड के साथ और होली स्पिरिट के साथ स्ट्रॉन्ग करना है। देन मैं इस बात को समझता हूँ कि खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करता चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लाइफ के अपने टेस्टमनी को भी शेयर किया, और खिदमत में भी आ गए। तो खिदमत में आने के साथ साथ आप हमें ये बताएं कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आप फेस करते आए हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट है कि इस तरह एकदम न्यू बोर्न आप हैं,
और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स को फेस करना पड़ता है, तो आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कौन सी मुश्किलात को आपने फेस किया। बिल्कुल ऐसी जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, मेरी फर्स्ट जॉब कोटलखपत सेशन सेंट्रल जेल में थी और मैं वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र गया, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र, और उनके चीफ का रेफरेंस था और मैं वहाँ पे पैसे दे रहा था। लेकिन तकरीबन 1-2 वीक गुजरे, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। मेरा एक रेफरेंस था उनके चीफ का, तो वो मुझे भी चीफ साहब कहने लगे वहाँ के लोग। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि अब इसको हम एक गंदा एक ट्यूबवेल होता है, उसके लिए हम इनको भेजेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पे कहा, और उन्होंने एक और शर्त रखी कि आपने संडे को भी आना। मैंने कहा संडे को मैं नहीं आऊँगा, मैंने संडे को चर्च जाना होता है, तो सॉरी मैं नहीं आ सकता संडे को। उन्होंने मेरे साथ क्लैशबाजी करना शुरू कर दी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वहाँ पे खुदा के पाक रूह ने मुझे गाइड किया, और मुझे खुदा के पाक रूह ने कहा कि मैंने उनको कहा कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मुझे इससे अच्छी जॉब देगा, मैं आपकी जॉब को स्किप करता हूँ। तो मैंने वो जॉब स्किप की और मैंने रात के वक्त अपनी CV फॉरवर्ड की फैक्ट्री में, और मुझे सुबह कॉल आ गई, और मैंने तकरीबन 6 साल वहाँ पे US अपैरल में एज ए सुपरवाइज़र काम किया। और वहाँ पे भी खुदा ने मेरे साथ बड़ा काम किया और खुदा ने मेरे लिए रास्ते हमवार कर दिए। और वहाँ पे ऐसे सुपरवाइज़र थे जो किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन खुदा जब मेरे आगे आगे था तो उनके सुपरवाइज़र जो थे वहाँ पर उनकी ज़ुबानें भी खुदा ने बंद कर दी थी। और मेरी 1 महीने में 15 लीव्स जो मेरे जो इंचार्ज था उसने साइन की, और आगे जो मैनेजर था, मैनेजर ने जो मेरा सुपरवाइज़र इंचार्ज था उसको कॉल की, उसने कहा कि ये आपका रिलेटिव है कि आप इसकी इतनी लीव्स, हालांकि 1 महीने में सिर्फ 2 लीव्स होती हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा का हाथ मुझ पर था और खुदा ने वो मेरे साथ साथ रहा, और खुदा ने मुझे इतना सरफराज किया, और मैंने पूरी फैक्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट थे मैंने सब में काम किया। और वहाँ पे मैंने हेल्थ में अप्लाई किया और वापडा में किया अप्लाई। पहले मेरा लेटर हेल्थ का आया, 1 साल मैंने हेल्थ की, उसको स्किप किया। जब मैंने उस जॉब को स्किप किया, क्योंकि मैंने वो अपने खुदा के लिए स्किप की थी, और मेरे खुदा ने मुझे सेकंड जॉब दी हेल्थ में, और मैंने 1 साल हेल्थ में एज ए सेंट्री वर्कर काम किया, 1 साल। उसके बाद मेरा लेटर आ गया वापडा में। अब मैं वापडा में हूँ। अब खुदा का शुक्र है कि मैं वापडा में परमानेंट हूँ, और मैं अब खुदा के साथ हूँ, और खिदमत भी साथ कर रहा हूँ, और खुदा का काम भी साथ कर रहा हूँ, और अपने काम को भी सर अंजाम दे रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं तो मैं इस बात को समझता हूँ कि मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि आप जॉब करते थे और वहाँ बहुत सी आपको डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ा, लेकिन आपका जो उनसा ताल्लुक था वो पाकरू और खुदा के साथ था, और खुदा ने ही आपके डिज़ायर्स के मुताबिक, आपकी डिज़ायर्स को जानते हुए आपकी ज़िंदगी में उससे बढ़कर अपने जलाल को जाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम खुदावन में मसरूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल की ख्वाहिशात खुदा पूरी करता चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे ये बताएं कि खिदमत में आप जब आए, आपको जॉब भी आप करते हैं, तो जॉब के साथ साथ खिदमत करना मुश्किल नहीं होता क्या? टफ है। हाँ। बहुत टफ है, लेकिन जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो खुदा आपके रास्ते हमवार करता है और खुदा आपके साथ साथ रहता है। देखिए कलाम कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर सारी चीज़ें तुम्हें इनाम। ये सारी चीज़ें खुदा ने मुझे इनाम में दी, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपने बंदों के साथ साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्ट्रगल्स आपने खिदमत में क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं कि आपको किस तरह खिदमत करनी चाहिए? जब हम खिदमत में होते हैं तो हमें हर लिहाज से खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देना चाहिए। ये ना हो कि अगर हम किसी के साथ खिदमत कर रहे हैं तो ना कि हम ऐसा करें कि हम दूसरों को हटाएं, बल्कि हम खुदा के जब कलाम हमारे साथ हो तो हमें खुदा के नाम को जला देना चाहिए। हमें खुदा की बातों को आगे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ, और मैं इस बात को समझता हूँ कि व्यूअर आज की बातचीत के वसीला से वो ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो इस वक्त जितने भी हमें व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, आप उनको कलाम के हवाला से क्या बयान करना चाहते हैं? जी ब्रदर शैमसन, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ हमें देख रहे हैं, कि आज हम कलाम के
लिहाज से हम देखेंगे कि ज़बूर 91, ज़बूर 91 और उसकी जो वर्स है 14 है। खुदा का कलाम हमें यूँ कहता है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आमीन। तो कलाम मुक़द्दस में हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम जवानी में खुदा के नाम को पहचान लेते हैं तो खुदा हमें मुसीबतों से छुड़ाता है जब हम उसके साथ दिल लगाते हैं। जब जितने भी नौजवान हैं, मेरा उनसे यही कलाम हमें जो कहता है कि नौजवान जब हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं तो खुदा हमें छुड़ाता है और खुदा हमें सरफराज करता है जब हम उसके नाम को पहचान लेते हैं। और आगे जो हम देखते हैं कलाम हमें कहता है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उससे जवाब दूंगा। जब हम खुदा के साथ अपना दिल लगाएंगे तो वो हमें छुड़ाएगा, हमें सरफराज करेगा। जब हम उसको पुकारेंगे, नौजवान होते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देंगे तो जब हम खुदा से जो कुछ मांगेंगे वो कलाम कहता है, ये कलाम कहता है कि मैं मुसीबत में से उसके साथ रहूँगा। जब भी आपके साथ आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप जब खुदा को पुकारेंगे तो वो मुसीबत में आपके साथ होगा और वो आपको रहाई देगा। और कलाम कहता है मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमें हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचाने की कुदरत रखता है और छुड़ाने की कुदरत रखता है और हमें इज़्ज़त बख्शने की भी वही कुदरत रखता है। और लिखा है आखिरी वर्ष में, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। निजात कौन है? निजात मेरा और आपका यीशु मसीह है। जब हम उसके नाम को पहचान लेते हैं तो वो हमें छुड़ाता है, वो हमें सरफराज करता है, वो हमें मुसीबतों से, हमें हर वो इज़्ज़त बख्शने वाला खुदा है। वो हमारी उम्र की दराजी करता है, वो हमारी उम्र को बढ़ाता है और हमें निजात दिखाता है। निजात मेरा और आपका यीशु है। तो मेरा आज का ये पैगाम नौजवान बेटों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए यही है कि हमें उस नाम को पहचानने की ज़रूरत है कि जो कलाम कहता है कि वो नाम सब नामों से आला है, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा। जब हम मसीह के नाम को पहचान लेते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छी बातों को हमारे साथ शेयर किया और मैं इस बात को समझता हूँ जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं आपकी गुफ्तगू से वो ब्लेस्ड हुए हैं, वो अपनी लाइफ में एक न्यू लेवल स्टेज पर पहुंच जाएंगे और अपनी लाइफ में एक तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं व्यूअर्स से इजाजत लें। तो थैंक यू सो मच जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं। आई बिलीव कि आपने बहुत सी बातों को सीखा, ब्लेस्ड हुए और अपनी लाइफ में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।